जय हिंद फ्रेंड्स। आज आपको जियोग्राफी बताएंगे। जो क्लास 7 की एनसीईआरटी खत्म हो गई है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 की एनसीईआरटी। जो इसमें दिया हुआ है क्लास 8 की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे आज पहला चैप्टर पढ़ेंगे क्या, संसाधन के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, संसाधन के बारे में। संसाधन के बारे में, और संसाधन ये रहा। अब हम समझेंगे संसाधन। हमारे दिमाग में आता है कि संसाधन क्या हो, संसाधन होते हैं हमारे उपयोग में जो भी वस्तुएं लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि गाड़ी चलाते हैं, पैदल पैदल तो मान लीजिए अपना हो गया, तो पैदल में जो जूता पहनते हैं, हर एक चीज, कोई भी चीज हमारे उपयोग में ली गई वस्तु वह संसाधन कहलाती है, एकदम सरल भाषा में। क्योंकि जब हम देखते हैं कि जैसे हमारे लिए ये मार्कर एक समझ लीजिए, एक हमारे लिए संसाधन है। ये व्हाइट बोर्ड भी एक संसाधन है हमारे लिए, ठीक है। इसकी उपयोगिताएं ही इसे संसाधन बनाती है, तो इसीलिए इसमें दिया हुआ है संसाधन। प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन कहलाता है। वह क्या कहलाता है, संसाधन किया जाता है। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए किया जा सकता है, वह संसाधन कहलाता है प्रत्येक वस्तु। अब इसमें क्या कह रहा है, एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। उसकी उपयोगिता प्रयोज्यता जो होती है उनकी संसाधन बनाती है। उनकी कितना उपयोग, मतलब कितनी क्वालिटी में है, उनकी उपयोगिता। जब हम कोई भी चीज के लिए, जैसे हम किताब का इस्तेमाल करते हैं तो वह उसकी उपयोगिताएं होती हैं जो हम लोग उसके गुण को जान सकें। और जैसे हम पेड़ को काट कर फिर बनाते हैं, किताब बनाया जाता है, तो उनकी उपयोगिताएं, यही कह रहा है, इनकी उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। मानव के उपयोग में लिया गया वस्तु संसाधन कहलाता है। हमारे आपके उपयोग में लिया गया वस्तु जो होता है वह संसाधन कहलाता है। अब संसाधन के, अब हम इसमें समझेंगे क्या कह रहा है कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं। वस्तुएं जो होती हैं, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका मूल्य होता है। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। मूल्य का इसमें अर्थ क्या होता है, मूल्य का अर्थ यहाँ से हम पैसे कौड़ी से नहीं लगा सकते कि कोई भी वस्तु हो, उसका गुण और उसकी उपयोगिताएं, उसकी प्रयोज्यताएं, मतलब कह सकते हैं कि उसकी उपयोगिताएं और उसका गुण धर्म, ये कहता है, ये मूल्य होता है। मूल्य का यही एक अर्थ होता है इसमें। और वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका मूल्य होता है। सभी संसाधन एक मूल्यवान होते हैं। सभी संसाधन, हम समझे, कोई भी संसाधन अपने आप में एक मूल्यवान है। जैसे हम लोग भी एक मूल्यवान है भाई। हम लोग, मनुष्य से बड़ा कोई संसाधन है? कोई नहीं है, क्योंकि हम आप ही सब कुछ बनाते हैं। एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन से हम लोग मानव निर्मित कर देते हैं। मोबाइल बना दिए, गाड़ी बना दिए, घड़ी बना दिए, सब कुछ बना देते हैं हम लोग, मान लीजिए। तो मानव से बड़ा संसाधन कोई नहीं है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि ये संसाधन मूल्यवान संसाधन हो सकते हैं, मगर कुछ संसाधन जो होते हैं मूल्यवान नहीं हो सकते हैं। कुछ संसाधन आर्थिक मूल्य, जैसे कुछ लोगों का आर्थिक मूल्य होता है तो कुछ का नहीं होता है। जैसे कह सकते हैं धातुओं का क्या होता है, आर्थिक मूल्य समझ सकते हैं, उनकी गुणवत्ताएं समझ सकते हैं। हम धातुओं का जो मूल्य होता है उसको हम समझ सकते हैं। इसकी क्या है, हम इसकी जो आर्थिक मूल्य, इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि संसाधन का आर्थिक मूल्य है, धातु है, मगर कुछ लोग का ये नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि मनमोहक दृश्य, जैसे कि हम आप चल रहे हैं, जैसे देखते हैं कि यार बादल बहुत अच्छा दिख रहा है, बड़ा बढ़िया दिख रहा है, मनमोहक चित्र, या कहीं गए गार्डन है या कुछ है, तो इसका आर्थिक मूल्य थोड़ी हम लोग निकाल सकते हैं।
एक महसूस किया जाता है, उसको एक हम महसूस करके अपने भावनाओं को एक प्रकार से अंदर ही व्यक्त करते हैं कि यार कितना अच्छा है, कितना प्यारा लग रहा है। तो वो आर्थिक मूल्य उसका नहीं है। एक धातु का आर्थिक मूल्य हो सकता है, मगर उसका नहीं है, जो मनमोहक दृश्य होता है उसका नहीं होता है। ठीक है, अब ये हो गया। हम समझेंगे इसके बारे में, इसके बारे में समझेंगे। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। समय और प्रौद्योगिकी प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं। समय और प्रौद्योगिकी समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं, दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकती हैं। इनका दो प्रमुख कारण होता है कि जो समय और प्रौद्योगिकी मतलब फैक्ट्रियन जो है, फैक्ट्रियन ये सब भाई औजार होगा तभी ना हम बना पाएंगे, समय भी होना चाहिए तभी हम बना पाएंगे। तो यही कह रहा है कि समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक है जो पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर सकती हैं। दोनों की आवश्यकताएं संबंधित है, नहीं दोनों की आवश्यकताएं जरूरी हो जाती है, क्योंकि हम आप खाली हाथ से कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आवश्यकताएं के लिए हमें कुछ औजार चाहिए, कुछ सिस्टम चाहिए। अगर कुछ और बेहतर करना है, टेक्नोलॉजी चलना, जैसे कि हम जैसे गाड़ी बनाते हैं तो कुछ मशीनों के जरिए बनाते हैं, तो धीरे एक एक खोज दूसरी खोज को मतलब एक प्रकार से बढ़ावा मिलता है हम लोगों को। अभी इसके ये कोई खोज किया होगा तो इसके बाद कुछ और खोज हो जाएगा, मार्कर से लिखना है ना, कुछ भी चीज समझ लीजिए वो एक न एक ऐसे बढ़ते चले जाएगा खोज के तौर पे। अब ये समझेंगे हम इसके बारे में। संसाधन, अब ये संसाधन जो होते हैं, जैसे कि संसाधन के बारे में, संसाधन के प्रकार के बारे में हम इसमें समझेंगे। संसाधन के प्रकार के बारे में, प्राकृतिक संसाधन, संसाधन दो प्रकार के होते हैं। हम आगे चलते के बताते चलेंगे। प्राकृतिक पहले पर हम समझते हैं क्या प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होता है, जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, जो संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, वह प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। प्राकृतिक संसाधन का बिना छेड़छाड़ के हम अगर उपयोग करते हैं तो वह एक प्राकृतिक संसाधन हो जाता है, वो मानव निर्मित नहीं होता है। इसीलिए कह रहा है जो संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं वह प्राकृतिक संसाधन कहे जाते हैं। जैसे क्या है, वायु, हवा जो होता है, झील, नदियां, जल, मृदा, खनिज, सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। ये सब प्राकृतिक संसाधन, जैसे हम हवा ले रहे हैं एक प्राकृतिक संसाधन है, सूर्य की रोशनी ले रहे हैं एक प्राकृतिक संसाधन है, इसमें मानव रहित कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है। मृदा है ये भी एक प्राकृतिक है, झील है, नदियां हैं, ये सब प्राकृतिक हैं, मगर एक प्रकार से इसमें भी ये होता है, इसको लापरवाही से किया गया उपयोग हम लोग के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है आगे चल के। तो ये जैसे वायु, झील, नदियां, जल, मृदा सभी प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। ठीक है, सभी प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। अब प्राकृतिक जो है संसाधन ये है, इसको क्या है, इसमें प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा जाता है। दो भाग कौन हो सकते हैं, नवीकरणीय हो जाते हैं, एक हो जाता है, एक हो जाता अनवीकरणीय हो जाता है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय में बांटा गया है। आइए हम समझेंगे इसमें क्या, नवीकरणीय के बारे में। पहले नवीकरणीय जो होते हैं, नवीकरणीय संशोधन जो होता है, ये होता है वे संसाधन होते हैं, नवीकरणीय वे संसाधन होते हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, कुछ असीमित हैं, मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। इसमें क्या है, नवीकरणीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो पुनः
पूरित हो जाते हैं, मतलब पुनः आ जाते हैं, पुनः आ जाते हैं। जैसे हम कहते हैं इतना निकालो फिर उतना ही आ जाएंगे, तो पुनः पूरित हो जाते हैं, यह नवीकरणीय संसाधन होता है। ठीक है, तो यही कह रहा है इसमें कि वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं, कुछ असीमित होते हैं, कुछ असीमित हैं, बहुत हैं, विशाल हैं, समझ लीजिए। मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता है। मानवीय क्रियाओं का प्रभाव पड़ेगा भाई, आप लोगों को बताइए। अगर ये हम पवन के बारे में, हम लोग का प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एक प्राकृतिक संसाधन है। वो ये पवन ऊर्जा जो होता है, जो हम लोग चलाते हैं, पवन जब चलती है तो भाई प्राकृतिक ही है। और सौर ऊर्जा हो जाती है। सौर ऊर्जा मतलब सौर जो हम लोग रोशनी प्राप्त करते हैं, यह एक संसाधन है, ये मानव रहित है, मानव इसमें कुछ नहीं छेड़छाड़ कर सकता है। ये नवीकरणीय है। नवीकरणीय मतलब जितना हम लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, आए कोई दिक्कत नहीं, कितना भी वेस्ट करो कोई दिक्कत नहीं है, हवा कितना भी वेस्ट करो कोई दिक्कत होगा, कुछ नहीं होगा, नवीकरणीय में आता है। ये प्राकृतिक संसाधन, इतना ध्यान देना। सौर आ जाएगा, पवन ऊर्जा आ जाएगा। पवन ऊर्जा का मतलब आप सब लोग समझते होंगे, जैसे कि पवन चल रही, हवा चल रही, आप लगा के पंखा के बाद देखते होंगे, बनाया जाता है कि लाइट बिजली पैदा करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों पे लगा रहता है वो। तो आपको लोग को समझना चाहिए, वो ये सब नवीकरणीय के अंदर आते हैं, सौर और पवन ऊर्जा। ठीक है, अब ये अनवीकरणीय के बारे में कुछ जानेंगे। नवीकरणीय के बारे में दिया है, थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। कुछ नवीकरणीय संसाधन जैसे जल, हाँ ये इंपॉर्टेंट है भैया, जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। अब इसमें समझेंगे हम कि अगर लापरवाही से हम लोग उपयोग, नवीकरणीय संसाधन वह होते हैं जो हमें तुरंत पूरित हो जाते हैं, मगर इसमें भी दो रकम के हो जाते हैं। जैसे हम नवीकरणीय तुरंत पूरित कौन होता है हमें, वो होता है सूरज की रोशनी होती है, वो पवन ऊर्जाएं होती हैं, ये सब तुरंत प्रकट होकर तुरंत हो जाएगा, नवीकृत हो जाएगा, नया हो जाएगा। मगर इसमें जल होता है, ये भी प्राकृतिक में ही आएगा, मगर जल, इसको लापरवाही से उपयोग मत करो। जल, मृदा, वन का लापरवाही से किया गया उपयोग जो होता है वो उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जैसे हम जल का कहते हैं कि जल बहुत है हमारी पृथ्वी पे, मगर पीने योग्य पानी बहुत कम है, बहुत कम है। हम लोग जब यूज करते हैं तो बहुत पानी को नुकसान करते हैं, ये सब करते हैं, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए कि सभी को कह रहे हैं। तो जल का, अब मृदा समझते हैं, माटी जो होता है, मिट्टी। अब मिट्टी को देखते हैं कहीं कहीं खनान चालू हो जाता है, चोरी खनाई करते हैं और सब करते हैं, तो उसका क्या है, मिट्टी जो मिट्टी को इतनी मिट्टी बनने में बहुत समय लगता है, 100 कम से कम 100-150 साल लगता होगा मिट्टी बनने के लिए, उसकी प्रोसेस अलग होता है, मगर लोग खोद के सब सिस्टम बिगाड़ रहे हैं। मृदा, वन की जान रहे हैं कि कटाई इस समय कैसे चल रही है। अगर ये सिस्टम ऐसा ही रहा ना, तो हम अपने बच्चों या हमारे पूर्वजों या हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लोग कुछ नहीं छोड़ के जाएंगे, एकदम सब विनाश करके जाएंगे। वनों की कटाई हो रही है, का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। और ये सब ऐसे चीज होते हैं कि अगर एक चक्कर चले गए तो ये समझ लीजिए कि बहुत वक्त लगता है, 1000, 2000, 100 साल लग सकता है इसको बनने के लिए। जैसे जल भी हो गया और ये मृदा हो गई, ठीक है, ये हो गया नवीकरणीय में। अब हम समझते हैं इसमें क्या समझेंगे, अनवीकरणीय के बारे में। अनवीकरणीय के बारे में समझेंगे। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार को एक बार समाप्त होने पर हजारों साल लग सकते हैं पुनः पूरित होने में। अनवीकरणीय जो होते हैं, संसाधन होते हैं, वह उसका भंडार सीमित है। उनको अगर एक चक्कर खत्म हो गया ना, तो उसको भरने के लिए काफी समय, 1000, 2000, लगभग करोड़ों सालों लग सकता है, जान लीजिए, तब जाके ये बनते हैं। तो ये हम लोग लापरवाही से उपयोग कर रहे हैं ना, ये संसाधन निकाल रहे हैं, मगर ज्यादा से ज्यादा लापरवाही करेंगे तो भाई यही होगा कि पूरा खदान
जैसे खनाई चालू हो जाएगा, हम समझते हैं जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सब इतना खनन हो रहा है कि ये ज़्यादा ज़्यादा 200-250 साल पहले बाद में देखना, ये सब हम लोग देखेंगे नहीं, तो एकदम खत्म हो जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे बताइए? तुरंत तो उसको पूरित नहीं हो पाएगा, कोई सूरज थोड़ी एक तुरंत गर्मी दे देगा तुरंत, वो तो नहीं कर पाएगा। उसको बनने के लिए कम से कम 1000, 2000, 300, 3000, 10,000 साल लग सकता है, करोड़ों साल लग सकता है बनने के लिए। ये ऐसे निर्माण होता है क्या, हम लोग जब समझते हैं तो वही कह रहा है कि आणविकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका भंडार सीमित है, जो भंडार को प्रभावित कर सकता है, समाप्त कर सकता है। हजारों वर्ष लग सकते हैं इसके पुनः पूरित होने में, ठीक, हजारों वर्ष लग सकते हैं इसे पुनः पूरित होने में। अभी हम इसको समझेंगे, इसमें ये समझेंगे इस प्रकार के संसाधन आणविकरणीय संसाधन कहलाते हैं, ठीक है, आणविकरण संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, अन्य प्रकार के और प्रकार के हो सकते हैं। ये मुख्य चीजें दिया हुआ है, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जो हम लोग पेट्रोल यूज करते हैं, कोयला हो गया, और ये नेचुरल जो प्राकृतिक गैसें होती हैं, ये सब एक चक्कर खत्म होने में बहुत समय लगता है बनने के लिए, वही कह रहा है। इस प्रकार के संसाधन को आणविकरणीय संसाधन कहते हैं। उदाहरण कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसें, ठीक। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे मानव निर्मित संसाधन के बारे में, समझो। इसमें क्या हम देखेंगे, मानव निर्मित संसाधन के बारे में क्या हम समझते हैं, आइए हम समझेंगे। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ संसाधन बन जाता है। जैसे हम कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जो होते हैं वह संसाधन बन है जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है, जब उनका क्या है मूल रूप हम लोग बदल देते हैं। जैसे लौह अयस्क का जब तक लोगों ने उसके प्रयोग करना नहीं सीखा था तो वो एक प्रकार प्राकृतिक संसाधन था। जब हम उसको बनाने की उनकी विधि सब जान लिए तब हमें मालूम होगा कि ये प्रयोग में लाया जा सकता है। तो वही कह रहा है, कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ संसाधन बन जाता है जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लोहा हो गया, लोहा जब उसको अलग अलग चीजें हम बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, कार बनाते हैं और वस्तुएं बनती हैं। जब हमें ज्ञान हुआ, इसीलिए कहता है कोई भी चीज के लिए आपकी अगर डेवलप करके बनाना है, उसके अच्छा से बनाना है, कि जैसे लोहा है तो गाड़ी बनाना है, वो अपनी कहते हैं कि लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार, कौशल, ये सब बारे में उनको ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि जैसे हम समझते हैं अगर हमको ज्ञान नहीं है, अगर कोई भी वस्तु बनाने के लिए अगर ज्ञान नहीं है तो हम उसको बना पाएंगे, नहीं बना पाएंगे। इसीलिए स्वास्थ्य और ज्ञान ये सब बहुत जरूरी चीजें होती हैं, जैसे कि उनका विकास करने के लिए। तो वही कह रहा है, जैसे इसका लोहा अयस्क तथा जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था, वो एक प्राकृतिक संसाधन रहा उस समय, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन रहा। अब हम समझेंगे मानव संसाधन के बारे में। अब हम इसमें क्या समझेंगे, मानव संसाधन के बारे में। मानव संसाधन क्या है? लोग और अधिक संसाधन तब बना सकते हैं जब उनके पास देखो ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। क्या है? ज्ञान, कौशल, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। मानव एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। मानव एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। जब हम कभी ऐसा कोई भी संसाधन को उपयोगिता यानी और डेवलप करके और अच्छा से बना सकते हैं, तो क्या कैसे बना सकते हैं? जब हमारे पास ज्ञान होगा, विचार होगा, कौशल होगा, समय होगा और इसमें प्रौद्योगिकी होगा। प्रौद्योगिकी का भी महत्व बहुत बड़ा होता है। जैसे
कंपनियां, इनके पास मशीनें बड़ी बड़ी होनी चाहिए, कुछ भी होनी चाहिए, छोटी मशीन रहे, मगर बगैर आप टेक्नोलॉजी को नहीं बना सकते हैं, ज़्यादा चीज़ हम ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ज्ञान भी होना चाहिए, कौशल मतलब सीख जानकारी होनी चाहिए ये, और के बाद प्रौद्योगिकी उपलब्ध होना चाहिए। मानव एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। हम लोग एक प्रकार से समझ सकते हैं, विशिष्ट प्रकार का संसाधन है, हम ही लोग मेन है संसाधन बनाने के लिए, और कौन बनाता है भाई। तो यही कह रहा है। अब ये प्रकार है। अब ये समझेंगे संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण, अब संसाधन संरक्षण जो होता है, इसमें हम देखेंगे क्या, संसाधन संरक्षण, संसाधन का सतर्कता पूर्वक प्रयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। एकदम ये पॉइंट ध्यान देना, संसाधन का सतर्कता पूर्वक प्रयोग करना, सतर्कता पूर्वक प्रयोग करना, उन्हें नवीकरण करने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। मगर हम कह सकते हैं कि इसमें यह दिया हुआ है, अगर हम कोई भी वस्तु को अगर हम अपने प्रयोग में लाते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, गैसें हो गई, अगर इनको प्रयोग हम अपने लाते हैं तो एक सतर्कता पूर्वक, मतलब जितनी आवश्यकता हो उतना ही यूज किया जाए, उससे ज़्यादा ना यूज किया जाए, और उनको जितने हमारे पास एक्स्ट्रा भंडार भरे हुए हैं उनको नवीकृत रहने करने के लिए उनको समय दिया जाए। यही कह रहा है कि हम जब धीरे धीरे करेंगे, अपने उपयोग फालतू चीज़ों में नहीं करेंगे, सीमित जितनी आवश्यकताएं हैं उतना ही करेंगे, तो वह जितना बचा रहेगा भंडार धीरे धीरे करके फिर ये नवीकृत होते चले जाएगा। मगर इसमें समय लगता है, तब हम इसको, इतने संसाधन है खुदवा रहे हैं, सब निकलवा रहे हैं, जितने कोयला है, पेट्रोल है, ये कैसे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो कितना दिन चलेगा, ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, तब बाद में बहुत दिक्कत होगी। बताओ कि लाखों करोड़ों साल बाद ये बनता है, ऐसे ऐसा चीज़ बनता है, दबकर ये सब निर्माण होता है, तो इसको इतनी जल्दी खत्म कर दे रहे हैं। तो यही कह रहा है, सतर्कता पूर्वक आप उपयोग कीजिए भाई। उसके बाद संसाधन का सतर्कता पूर्वक प्रयोग करना, उन्हें नवीकरण के लिए भाई समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। आप तब कहा जाएगा क्या, संसाधन संरक्षण कर रहे हैं आप, ठीक। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। अब इसको पॉइंट हम समझेंगे, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करे। सतत पोषणीय विकास के लिए प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो अपने आप बचत करे कोई चीज के लिए। पेट्रोल हो गया, गाड़ी हो गया, जैसे हम लोग दिन भर घूमते रहते हैं और ये सब करते रहते हैं, तो समझते हैं कि अगर हिसाब से अगर बचत नहीं करेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हम कुछ नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है। तो यही कह रहा है, संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति कम से कम संसाधन का उपयोग करे, क्योंकि जब हम देखते हैं कोई भी चीज़, अब जैसे हमारी किताब ही समझ लीजिए, किताब है, आप अगर किताब को हम जब इतनी यूज करते हैं, किताब किससे बनता है भाई, पेड़ से बनता है। पेड़ अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर्यावरण का संतुलन गड़बड़ा जाता है। तो इतने पेड़, लाखों करोड़ों पेड़ कटते हैं, इतना कटते हैं, तो अब ये मानव और पेड़ों का, कैसे प्राकृतिक का, ये दोनों का संतुलन बना हुआ है। अगर हम पेड़ को काटते चले जाएंगे, अब मानव तो पैदा ही हो रहा है, सांस तो नहीं लेगा वो, सांस ऑक्सीजन इतना ही लेगा वो। ऑक्सीजन जब हम ज़्यादा ले रहे हैं ऑक्सीजन, तो पेड़ भी लगाना चाहिए,
पेड़ को काटते चले जाएंगे, मगर इतना ज्ञान कहाँ किसके दिमाग में डाली। जिसको बोलोगे तो समझ में आएगा कि अरे जाने दो यार, इतना सोचना चाहिए, सभी को पेड़ लगाना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।